अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चंद दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और वीडियो के अंदर आप साफ तौर पर देख रखे हैं कि एक खातून है जो नौजवान है और उन्होंने अपनी गोद में एक बच्चा ले रखा है और ये वीडियो एक हॉस्पिटल की है। पास में चारपाई पे आप देख रहे होंगे कि एक लेडी है जो दरअसल जच्चा खातून है और इसका बच्चा इन खातून के हाथ में है। ये इस बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और बड़े खूबसूरत और प्यारे अंदाज में इस बच्चे के कान में आजान पढ़ती हैं और फिर तकबीर पढ़ती हैं। इनकी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पिछले एक हफ्ते से बहुत तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है और बहुत से हजरात ने हमारे व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को सेंड करके सवाल किया है कि मुफ्ती साहब ये बतलाइए, क्या एक खातून किसी बच्चे के कान में अजान पढ़ सकती है या उसके अजान पढ़ने से ये अजान हो जाएगी? इसलिए कि मुसलमानों के यहाँ एक खास रस्म और ख़ास रिवाज ये है, हमारे मजहब की तलकीन ये है कि जैसे ही आपके यहाँ पर बच्चा पैदा हो तो ज़रूरी है कि उसके कान में अजान पढ़ी जाए, सीधे कान में, और उल्टे कान में उसके कान में तकबीर पढ़ी जाए, ताकि ये मुसलमानों की पहचान है, नमाज की अहमियत है, अल्लाह की तौहीद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है और नमाज में कामयाबी है। सबसे पहले बच्चे के जहन में और दिमाग और दिल में ये बात जानी चाहिए। तो अब मसले पर आते हैं, क्या एक खातून के लिए किसी बच्चे के कान में अजान पढ़ना जायज़ है? लेकिन इससे पहले आप इस खूबसूरत पहले एक मरतबा अजान को सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी हो जाए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, अब इस वीडियो पर हम डिस्कस करते हैं। आपने साफ तौर पर देख लिया कि इन खातून ने कैसे बच्चे के कान में पहले आजान और फिर तकबीर को पढ़ा है। अब चर्चा और सवाल ये है कि क्या एक खातून किसी के कान में आजान पढ़ सकती है बच्चे के? तो जी हाँ नाजरीन, अगर कोई खातून किसी बच्चे के कान में या अपने बच्चे के कान में आजान और तकबीर पढ़ना चाहे तो ये आजान और तकबीर अदा हो जाती है और इस खातून के लिए आजान का और तकबीर का कान बच्चे के कान में पढ़ना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह मर्दों के लिए इजाज़त है इसी तरह औरतों के लिए भी इस बात की इजाज़त है। दरअसल हमारे मजहब के अंदर आम तौर पर सिनफ को नहीं देखा गया है बल्कि अमल करने वाले के अमल को देखा गया है। अगर नेक अमल करने वाला मर्द हो तो और अमल करने वाली खातून हो तो सबको इस बात के लिए सराहा और इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बतला दें कि ये एक खातून जो है अपनी आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और पॉपुलर हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला और जहन में रखें कि आम तौर पर बाज़ फुक़हा के नज़दीक औरत की आवाज़ पर्दे के माना में है और बाज़ हज़रात के नज़दीक नहीं है, इसलिए कि कुरान और हदीस से कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि औरत की आवाज़ पर्दा है। लेकिन कुरान और हदीस के तनाजुर में ये बात ज़रूर है कि अगर औरत की आवाज़ के सुनने से अजनबियों को फितने के उभरने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में खातून को अपनी आवाज़ की हिफाजत करनी चाहिए और उसका वॉल्यूम कम करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप ये मसला तो समझ सकते हैं कि खातून का तेज़ आवाज़ में कुरान करीम का पढ़ना या आज़ान का पढ़ना उस सूरत में जबकि फितने का अंदेशा हो फिर बेहतर नहीं है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद आवाज़ से पढ़े जैसे कि ये हॉस्पिटल में पढ़ रही है। लेकिन ये खातून एक और जगह है जहाँ टूरिस्ट मस्जिद बना रखी है एक मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में ये रहती हैं, और उस मुल्क में भी बाकायदा पब्लिकली जहाँ पर बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं, बहुत सारे ख़वातीन हजरात भी हैं, और उस जगह पर भी ये अलल ऐलान और बाआवाज़ से बुलंद अजान पढ़ रही हैं। पहले आप इसको भी इस अजान को भी समाअत ज़रूर फरमा लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला। तो बहरहाल इस खातून की यही हकीकत है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ है अपनी आवाज़ को लेकर, और ये अपनी आवाज़ को लेकर ऐसा एक्सपेरिमेंट और ऐसा इस तरह से वीडियोस अपलोड करती रहती हैं, कहीं अजान पढ़ती हैं, कहीं कुरान करीम की तिलावत करती हैं। तो मसला ये है कि बच्चे के कान में औरत अजान पढ़ सकती है और इसकी इजाज़त है, लेकिन अगर कहीं फितना उभरने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में औरत को अपनी आवाज़ को पस्त रखना चाहिए, इसी में बेहतराई है। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो और जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।